हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम भी ठीक हैं। और आज है वट सावित्री, और वट सावित्री की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावित्री माता सबके सुहाग की रक्षा करें, सबको खुश रखें, दीर्घायु हो, जब तक रहें, साथ रहें, खुशी से रहें और प्यार से रहें, और एक दूसरे को समझें, सम्मान बना रहे एक दूसरे के बीच में। यही आशीर्वाद मैं अपनी तरफ से देती हूँ आप सभी को, और आप भी हमें यही आशीर्वाद दें, यही आशा करती हूँ। और सावित्री माता भी सबकी सुहाग की रक्षा करें। तो आप लोग बताना कि कहाँ कहाँ लोग मनाते हैं, कौन कौन सी जगह मनाया जाता है। और यूपी साइड में जो लोग होंगे वो अधिकतर ये सारी चीज़ें मनाते हैं, त्यौहार, ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है। तो आज है वट सावित्री। मैंने रात में मैं आई मेहंदी लगाने बैठी तो एक कोन जो है प्रियंका का लगाया हुआ रखा था, तो मैंने सोचा चलो ये वेस्ट होगा, इसी को लगाते हैं। तो उसको मैंने पहले आगे लगाया, लेकिन वो शायद रखने से बहुत अच्छा नहीं रचा। और एक कोन जो है और था, उसमें उसने हाफ ही लगाया था, तो उसमें मैंने लगाया तो वो तो अच्छे से, ये देखिए, रच गया। बस ऐसे ही लगा लिया एक शुभ करने के लिए, क्योंकि डे का जॉब भी करती हूँ, इतना कोई अलाउ है नहीं। बट छोटा सा ऐसे वीकेंड था, 2 दिन में थोड़ा फीका पड़ ही जाएगा, तो मुझे बहुत कोई गाढ़ा सा नहीं लगाना था, बस एक शुभ करना था, मैंने कर लिया। और मेरी दीदी चूड़ी दी थी, तो वो चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, काफ़ी 5-6 साल पुरानी ये साड़ी है, बनारसी सी साड़ी पहनी है। और ये ग्रीन एंड ब्लू में है, तो मिक्स है। तो इसमें आप ये जो डिज़ाइन है देख रहे होंगे, मैंने ये पहले भी पहनी है, मेरे एनिवर्सरी पे पहनी थी, आई थिंक यस 5 साल पहले, 6 साल पहले, ये मैंने 5 साल पहले पहनी थी। तो चलिए फिर, तो साड़ी अच्छी लग रही है, बताना ज़रूर कैसी लग रही है। और आज मैंने हेयर स्टाइल भी किया है, वैसे मैं करती नहीं हूँ बट आज मैंने कर लिया हेयर स्टाइल, और लिपस्टिक लगा लिया है बस। और बिंदी है जो मेरा नॉर्मल होता है। मैंने थोड़ा सा आज काजल भी लगाया है, आपको दिख रहा होगा, ये अपने आप ही से लगाया है। और बस आई एम रेडी टू गो इन किचन और मेकिंग द भोग प्रसाद। चलिए, मेरा ये सिंदूरदानी हमेशा पूजा मंदिर में रहता है, जब कोई त्योहार फेस्टिवल आता है तो ही मैं लाती हूँ। तो चलिए फिर अब किचन में चलते हैं। तैयार हो गई हूँ, और पहले भोग बना लेते हैं, और उसके बाद फिर पूजा करते हैं। अब यहाँ तो बरगद का जो है पेड़ मिलता नहीं है, तो क्या करें, मैंने वही फ़ोटो का लेमिनेट कर रखा है, उसी को मैं तो कपड़े बांधने वाली अरगनी में बांध देती थी, और फेरे ले लेते थे, पूजा कर लेते थे। तो यहाँ पर तो ऐसे ही काम चलाते हैं। और सोच रही हूँ कि इस बार मैं जब भी इंडिया जाऊँगी तो मैं बरगद का छोटा सा पौधा लेकर आऊँगी और यहाँ गमले में लगा दूँगी। एक बार मैं लाई थी, लेकिन वो लगा नहीं, मतलब उसका मुझे किसी ने डंठल दे दिया था। पता नहीं डंठल या उसकी जो लताएं होती हैं उससे लगता है या पौधे से लगता है, मुझे मालूम नहीं, वहाँ पूछेंगे। तो यस, चलिए फिर चलते हैं किचन में। और आशा करती हूँ आप लोगों ने वट सावित्री का ये पावन और बहुत ही पवित्र त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। और किस किस के यहाँ मनाया जाता है, कौन से लोग ऐसे हैं जो यूपी साइड से मुझसे जुड़े हैं और उनके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपके यहाँ भी मनाया जाता है वट सावित्री। हमारे यहाँ मनाया जाता है, और पहला वाला बहुत विधि विधान से मनाया जाता है, तो नॉर्मल तरीके से हम अपना मनाते हैं। सभी सुहागनें इंडिया में जाती हैं, वट वृक्ष की फेरे लेते हैं, पूजा करते हैं। तो ये वही सत्यवान और सावित्री की कथा है।
उसी कथा के आधार पर ये वट सावित्री मनाया जाता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो चलती हूँ और किचन में लगते हैं, भोग बनाते हैं पहले। तो मैं नीचे किचन में आ गई हूँ और ये फूल आया हुआ था पूजा के लिए, तो इसको नीचे से डंठल इसके काट के और थोड़े छोटे करके, और इसे काटने से फ्रेश भी नीचे से निकल आता है। डंठल सब हरे हरे हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जो इसकी पत्तियां अंदर नीचे तक होती हैं ना, वो भी मैंने निकाल दिया है। इससे काफ़ी दिन जो है फूल टिक जाते हैं। और इसमें फूड लिक्विड भी आता है इसका। तो ये प्लांट में जो डाले जाते हैं वो वाले लिक्विड भी होते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठंडा पानी के इसमें दे दिया है और बस इसको जो है हम ऐसे भगवान जी के पास रख देंगे। जो मुझे ज़रूरत होगी आज पूजा में वो मैं ले लूँगी इसमें से कुछ गुलाब निकाल के। और ये ना रंग बिरंगा सा गुलाब है, बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला गुलाब। तो ये काम मेरा हो गया, उसके बाद अब भोग बनाना शुरू करेंगे। तो आज के प्रसाद में पूड़ी बनेगा और गुलगुला बनेगा और चना भिगो दिया था, वही जो है पूजा में चढ़ेगा चना। रात को ही भिगो दिया था, उसको मैंने धुल के रख लिया है। फ्रूट रख लिया है साथ में और पूरियाँ बना लूँगी। और गुलगुलों के लिए मैंने यहाँ आटा को और चीनी में शुगर के अंदर मैंने इसको घोल के रखा है, बाद में इसको बनाऊँगी। सबसे पहले पूरियाँ बना लेती हूँ। तो गुलगुलों में तो वैसे गुड़ का अच्छा लगता है ज़्यादा, बट चीनी का भी अच्छा लगता है। मेवा वगैरह डाल के बनाएं तो चीनी से भी अच्छा बनता है। तो गुड़ तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये इसके ही बना लिए हैं। जैसे पुए बनते हैं तो पुए थोड़ा बेल के बनते हैं, ये बस ऐसे ही इसको जैसे पकौड़ियों की तरह बना लेते हैं और यही बनाया जाता है, यही भोग लगता है। तो आज के पूजा में जिन चीज़ों से पूजा करी जाती हैं, जिन चीज़ों को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, मैंने वही चीज़ें बनाई हैं। सब्ज़ी का इसमें भोग नहीं लगता है। सब्ज़ी भी मैंने बनाई है, उबाले हुए जो आलू होते हैं फुटे हुए, उन्हीं आलू की सब्ज़ी बनाई है टमाटर डाल के, लेकिन वो इंस्टेंट पॉट में मैंने चढ़ा दिया है। सब्ज़ी उधर हो रही है और टाइमर लगा के उसमें चढ़ा दिया है। तो और इधर केवल प्रसाद के लिए ही मैं चीज़ें बना रही हूँ। तो सब्ज़ी का कोई इसमें मेन रोल है नहीं। तो बस यहाँ पर पूरियाँ बना लूँगी और गुलगुले बना लूँगी। चने हैं, भीगे हुए चने हैं, चने को छौंका नहीं जाता है, कच्चा चना होता है लेकिन भीगा हुआ होता है, वही चने ही साथ में होंगे। और कच्चा वाला जो वो होता है, धागे होते हैं जो कच्चे वाले, उसी कच्चे धागे से फेरी करी जाती है। तो कच्चे धागे भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है कच्चे धागे का कलावा है, मैं उन्हीं से कर लूँगी। तो यूके में यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मिलती नहीं है, बरगद वगैरह, बनियान ट्री, ये सब कहाँ मिलता है। तो मेरे पास तस्वीर है, मैंने लेमिनेट करके रखा है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ वट सावित्री का विधि विधान जो भी जैसे करती हूँ मैं शेयर करी हूँ। तो जब जैसा यहाँ पर मुझे मिलता है व्यवस्था, मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। त्यौहार अपने सब मनाने की कोशिश करती हूँ जो मुझसे यहाँ पर हो सकता है। और लास्ट ईयर भी मैं तो इंडिया में ही थी, लेकिन वहाँ पर फिर हॉस्पिटल में थी, पापा के साथ थी, पापा को लेकर, तो इस वजह से मैं उनके साथ बिज़ी थी। तो मेरा पूजा पाठ धर्म कर्म सब मेरे पिता थे उस समय, तो मैं अपने जी जान से उनके साथ लगी थी। तो लास्ट ईयर तो मैं नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैं यहाँ हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये धर्म भी निभाना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने शुगर के साथ आटा भिगो के रखा था, इसमें थोड़ा सा इलायची मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा काजू ले लिया है, बादाम है, पिस्ता है, इसको एक साथ मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। और ये भी मैंने ऐड कर लिया, थोड़ा सौंफ मिला दिया है। और बस काली मिर्च हो तो मिला दें, काली मिर्च मेरे पास नहीं था, थोड़ी सी किशमिश मिला दिया है। और जो सूखा वाला कोकोनट होता है
वही मेरे पास यहाँ कद्दूकस के थोड़ा सा रखा था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और ये भी वाला बहुत टेस्ट बनता है। अच्छा है, और इस व्रत में पूरे दिन का व्रत नहीं होता है। वट सावित्री माता का पूजा करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं जो आप खाते हो घर में, और इन्हीं चीज़ों से व्रत तोड़े जाते हैं। तो कुछ ऐसा विधि विधान नहीं है कि पूरा दिन रहना है या निराजल रहना है। हाँ, तब तक मैं पूरा निराजल रहती हूँ जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सूखा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा वाटर ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी में ही घोल बनाया है, दूध नहीं लिया है, क्योंकि दूध ऐसा कोई नया डब्बा रखा नहीं था तो बच्चे अपना उसमें से निकाल के पिए थे, तो मैंने पानी से ही इसको घोल बना लिया है। और मुझे ये बहुत पसंद है। इस तरीके से गुड़ वाले भी पसंद हैं, और रामकृष्ण ने खूब मांग के इसको खाया है, उनको भी बहुत पसंद आया। तो मालपुआ भी ऐसे ही बनता है। गुड़ की, मतलब चाहे मालपुआ बनाए चाहे चीनी का मालपुआ बनाए, और उसमें चाहे तो थोड़ा मिल्क पाउडर भी मिला दें। तो कई तरह से बनते हैं, चीज़ें वही होती हैं, बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, उससे थोड़ी चीज़ें अच्छी और लगती हैं। पहला बैच मैंने बना लिया है और दूसरा बैच अब बना रही हूँ। मैंने 2 ही बैच बनाए थे अभी तक, और बस भोग के लिए बनाया है। बाद में फिर मैंने थोड़ा-सा जो बचा हुआ था घोल, मैंने बाद में इसको बना लिया है। अच्छा, अधिक मास भी चल रहा है, तो इस सब चीज़ों को अधिक मास में भी बनाकर बाँट सकते हैं लोगों में, और पुए बाँट सकते हैं। हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, और मैं सोच रही हूँ कि बनाकर ले जाऊँगी मंदिर में, एटलीस्ट दे दूँगी पुए बना के। और जो हमारे घर लास्ट टाइम भी जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगा था ना, तो पुरुषोत्तम मास में मैंने फिर काजू का मिठाई बना कर दिया था, काजू कतली बना कर दिया था। तो वैसे ही मंदिर में यहाँ दे दूँगी ले जाके, कम से कम लोगों में प्रसाद बढ़ जाएगा। हम लोगों के यहाँ तो अधिक मास में जिसके जो श्रद्धा भक्ति होता है वो लोग बँटवाते हैं अयोध्या में। तो इस समय वही है, चल रहा है। और बस अब यहाँ मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। सबसे पहले जो धागा चढ़ाते हैं, उसको वही उसी को माला उतार के और पहन लेते हैं गले में, और ये कच्चे सूत का ही होता है कलावा। तो मैंने वही पहन लिया, और मेरा शादी वाला जो दुपट्टा है ना, वो मैं इंडिया में छोड़ दी हूँ। अब इस बार जाऊँगी, मैं लेकर आऊँगी उसको। मेरे 2 थे तो एक तो वहाँ रहेंगे, एक मैं यहाँ ले आऊँगी। हमेशा मैं वही ओढ़ के पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन अब इस बार मैंने नहीं लिया। करवा चौथ भी मुझे ऐसे ही पहन के करना पड़ा। ये दीदी ने मुझे दिया था, और ये आई थिंक कहीं तीर्थ यात्रा में गई थी, कहीं किसी देव स्थल पे गई थी, तो आई थिंक वहीं से लेकर आई थी, मनसा देवी या कहीं गई थी, और वो ये वहीं का चढ़ा हुआ चुन्नी है। तो मैं इसी को भी मतलब कर रही हूँ, बैठकर अपना पूजा कर लेती हूँ, फिर इसको पूजा स्थान में ही रख देती हूँ। तो वही ओढ़ लिया है मैंने, और यहाँ पर बस मैं ऐसे ही तस्वीर में धागे लपेट के और फेरे ले ले रही हूँ। अच्छा, इन धागों का जो भी फेरा के बाद जो धागे बचते हैं, उसको बस ऐसे ही लपेट देते हैं, तोड़ते नहीं हैं बीच से। तो यही सब बताया गया है शुरू से, तो वैसे-वैसे कर लेती हूँ। और बस पूजा के बाद उसके बाद सबको खाना-पीना दिया, प्रसाद दिया, और आज हस्बैंड है नहीं, अभी जॉब पे ही हैं वो। तो यहाँ वो आपको नहीं दिख रहे होंगे इसलिए हम कोई पिक्चर भी नहीं उनके साथ कर पाए, और जॉब पे ही थे वो। उनको तो पता भी नहीं था कि वट सावित्री है, तो शायद रुक भी जाते अगर बताया होता मैंने तो, लेकिन मैंने नहीं बताया। और व्रत था, हमें ही करना था, तो उनको क्यों रोकती, उनको जाना था तो
अक्सर ही वो ऑफिस वर्क होता है तो चले जाते हैं सैटरडे को। तो मैंने जो कथा होती है सावित्री माता की, वट सावित्री की, वो मैंने कर लिया है, भोग लगा दिया, पूजा कर लिया है। जो कच्चा सूत होता है पहने जाते हैं गले में, मैंने वो भी चढ़ा के पहन लिया है। और अब मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रही हूँ, यानी कि फेरे लगा रही हूँ। तो यही कच्चे सूत को लेकर फेरे लगाए जाते हैं। मेरे पास कलावा था, मैंने उसी से किया है, वो भी कच्चा सूत ही होता है। तो बचपन से हम सुनते आए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, और ये कोर्स में भी था पहले से, हिंदी के कोर्स में। और हम कथा कहानियाँ टीवी पे भी देखते आए हैं, सत्यवान और सावित्री माता की कथा। और अब तो सोशल मीडिया ऑल्सो हो गया है, क्योंकि उसके ज़रिए भी हम एक दूसरे तक अपने रिचुअल को पहुंचाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो लोग देखते हैं, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम है, हर जगह हर त्योहार छा ही जाते हैं, तो पता तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक सूक्ष्म रूप में आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि हम सत्यवान और सावित्री की कथा को पढ़ते हैं। और ये व्रत भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि सत्यवान जब उनकी डेथ हो गई थी, तो सावित्री माता यमराज के पीछे पीछे तक यमलोक तक चली गई थी उनको वापस लेने के लिए। और वो फिर उनकी भक्ति को देखकर, और वो मृत्यु के मुख से उनको निकालकर और सत्यवान को मतलब वापस लेकर आई। तो हम तो ये कहानियाँ पढ़ते हैं और व्रत इसलिए रखते हैं। और जो हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो वट वृक्ष की परिक्रमा इसीलिए की जाती है क्योंकि आपको मालूम होगा कि वट का जो वृक्ष होता है, यानी बरगद का जो पेड़ होता है, बहुत ही मजबूत, और उसके जो घने तने, उसके जो शाखाएं होती हैं, बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं वो, और बहुत ही घने होते हैं, बहुत ही मतलब विकसित रूप से फैले होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर उसकी जो बरगद की जो छाल होती है, उस छाल को अगर बाल में लगाओ तो उससे बाल भी मजबूत होते हैं। लेकिन उसकी फिर एक यही शर्त होती है कि आपको फिर बरगद के नीचे नहीं जाना है, ऐसा लोग बताते हैं। पता नहीं क्या सच है, खैर मैंने कभी नहीं लगाया तो मुझे नहीं पता, बट सुना है कहानियों में, दादी बताती थी मेरी ये सारी बातें। तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं कि हमारा भी रिश्ता बरगद की तरह काफ़ी मतलब मजबूत रहे। कुल मिला के बरगद का पेड़ बहुत मजबूत होता है, तो हम इसीलिए बरगद की पूजा करते हैं कि ताकि हमारे भी रिश्ते अटूट रहें और हम हमेशा प्रेम से एक दूसरे के साथ इसी तरीके से मजबूती से बंधे रहें। तो हम इसीलिए वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो सावित्री माता की ये कथा हो गई, और वट वृक्ष की पूजा, इसीलिए इसको वट और सावित्री कहा जाता है। और कहते हैं कि सावित्री माता उस समय वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृतक पति को लेकर बैठी हुई थी, और उस समय उनके सर पे वट की छाया ही थी। और इस दिन पंखा भी झला जाता है। पंखा, जो हाथ वाला पंखा होता है, वो भी अपने पति को दिखाया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पंखा नहीं था हाथ वाला, लेकिन जो बांस का पंखा होता है ना, जो उसके बांस के बनते हैं, वो वाले पंखे होते हैं। लास्ट टाइम मेरी दीदी पूजा करके ले आई थी, मेरे लिए घर पे रखा होगा। तो मेरे पास पंखा नहीं था। जब मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं बैठी हुई थी, तैयार वैयार थी, आंचल से मैंने उनको हाँक दिया था। तो इसी तरीके से मैं अपने कल्चर को यहाँ पे फॉलो करती हूँ परदेश में रह के। तो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जो यथाशक्ति व्यथा भक्ति, जो मुझे मिलता है मैं उसी तरीके से पूजन कर लेती हूँ। जो भी पैसे होते हैं वो मैं निकाल के बायने के रूप में रख देती हूँ, जाती हूँ तो अपने दीदी को दे देती हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम, बाय बाय।